है, जैसे हमारे हर संडे को जो मीटिंग हो रही है, तो कंटिन्यू हम मीटिंग रखते हैं। जिसको जब जरूरत पड़ेगा वो जुड़ जाएगा, जिसको नहीं तो अब कितना भी हम लोग उनको ये करेंगे तो इन लोगों को वो ये नहीं करने वाले। तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जिस तरह से हमारा जो ये चल रहा है प्रोग्राम, ये सही दिशा में चल रहा है मेरे हिसाब से। तो कि हम लोग हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नया टॉपिक ये करते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जो चाहता है कि भाई उसको कुछ सीखना है, जिसको वाकई अभ्यास करना है, जब उसके टाइम के हिसाब से, कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि संडे का टाइम होता है, संडे के टाइम में उनको कहीं ना कहीं उनका प्रोग्राम बना होता है, वहां जाना होता है, तो उस वजह से मीटिंग में भाग नहीं ले पाते। हम लोग यूट्यूब के ऊपर इसकी लिंक वगैरह डालते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे जैसा अभी मान लीजिए मैं पिछले हफ्ते था नहीं, तो मैं यूट्यूब के ऊपर जाके मैं लिंक देखता हूँ यहाँ चर्चा क्या हुई। तो ये जो अपना जो सिस्टम चल रहा है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है। असल में अशोक पवार जी, लोगों का रुझान ये हो गया है कि जो लोग बहका करके और गलत सलत बातें बता करके जो लोग पैसा इकट्ठा करने का सिर्फ सोचते हैं, उनके साथ लोग बड़ी तेजी से जुड़ते हैं। सही हालांकि बात है। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के जो संचालक हैं मिथिलेश जी, उनकी अगर मेहनत देखा जाए और उनकी नीयत खास तौर पे देखी जाए, जब से मैं जुड़ा हुआ हूं तो ये मैं देख रहा हूं कि उन्होंने कभी भी किसी को भी किसी भी काम के लिए ये मशवरा दिया कि पहले सोचिए समझिए, नहीं समझ में आए तो किसी से मशवरा लीजिए, फिर उसके बाद अपने कदम को आगे बढ़ाइए। यानी किसी तरह का कोई छल कपट नहीं है। इसी वजह से मिथिलेश जी के साथ सुधीर जी जैसे लोग हैं, उसके बाद आपको निराला जी हैं, ये सब काफी बड़े अनुभवी लोग हैं जो काफी ऊंचे लेवल पर वर्क कर रहे हैं और किए हैं। तो इनके अंदर छल कपट है नहीं, तो इसलिए लीपा पोती वाला काम तो है नहीं, जो भी है साफ सुथरी बात। जैसे ही कोई पोस्ट अगर न्यूज पोर्टल एसोसिएशन वाले ग्रुप में या कैसे भी पता चलता है तो तुरंत उसका खंडन करते हैं और लोगों को गलत दिशा में जाने से रोक देते हैं। और लोगों का तरीका ये होता है कि हम इससे जुड़े और यहाँ हमको मिलेगा, और डेटा मिलने के बाद जो है हम लोगों से पैसे ऐंठ लेंगे या इस तरीके से। लेकिन चूंकि वाकई मुझे ये लगता है कि मिथिलेश जी का जो ये ये जो प्लेटफार्म है जो इन्होंने हम लोगों को दिया है, हम लोग इसको किस तरीके से चलाएं, वो हम लोग को भी जरा गंभीरता से सोचनी होगी। हम लोग तकरीबन 4 महीने से सिर्फ यही प्रोग्राम बना रहे हैं, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं। और हर हफ्ते, अभी बीच में जो है हफ्ते में 2 बार सैटरडे को भी इस पर डिस्कस होता था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे रह जाते हैं। और इनके जैसा प्लेटफॉर्म देने वाला, रास्ता दिखाने वाला, मंजिल तक ले जाने वाला जब हमको मिला है, तो हम लोगों को तो हर एतबार से कोशिश करना चाहिए कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का मजबूत होना मतलब हर पत्रकार अपने आप में मजबूत होगा। ऐसा नहीं है कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन मजबूत हो गया तो मिथिलेश जी को फायदा पहुंचेगा, निराला जी को फायदा पहुंचेगा, सुधीर जी को फायदा पहुंचेगा। हमारा ऐसा मानना है कि चाहे आज वो पत्रकारिता कोई शुरू करे, इनका जो अनुभव है, इनका जो इतने दिनों का जो जांचा परखा हुआ ये सब कुछ है, उसका उस अनुभव का पूरा पूरा फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन दिल से सपोर्ट करना होगा, दिल से चाहना होगा। और जितने लोग जुड़े हुए हैं न्यूज पोर्टल एसोसिएशन को सिर्फ अपनी मंजिल समझ ले। और जितने भी हम लोग न्यूज डालते हैं, जैसे अब हमने शुरू कर दिया है, जब भी हमारे रिपोर्टर न्यूज डालते हैं तो उसमें अब मैंने ये शुरू कर दिया कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के बैनर तले आओ और अपने आप को जो है ऐसे ही प्रमोट हो जाएगा इंसान जब न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के बैनर तले मजबूती से आएगा। सही सही बात है सर। जो आपने जो बातें बताई, तो आजकल का जो जमाना है ना, ये सिर्फ जो झूठ बोलता है और उसके साथ लोग जो जुड़ते हैं, और वो धोखा भी खा खा लेते हैं आजकल। देखिए, कई जो है ना,
ऐसे जो पैसा कमाने वाली स्कीम्स वगैरह चलती है, तो जो 3 महीने में डबल करके दे रहा है, तो उसकी बात मान के लोग उसमें पैसा जमा करते हैं। और जब वो 3 महीने तक पहले तो डबल देता है, लेकिन बाद में जब ज्यादा संख्या में लोग पैसा जमा करते हैं तो उसके बाद वो पैसा लेके चंपत हो जाता है। ये अनुभव, कई सालों से अनुभव होने के बावजूद भी आज के समय में भी लोग जो है ऐसा ही ठग रहे हैं। तो ये जो लोग ये अनपढ़ है या नासमझ है, ऐसी बात नहीं है। ये लोग मतलबी है, और ये मतलबी लोग है ना, तो ये सिर्फ मतलब के लिए ही ये करते हैं, जो जुड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं, ऐसे मतलबी लोग है ना। न्यूज पोर्टल के साथ भी ऐसे लोग जुड़ेंगे, न्यूज पोर्टल से फायदा उठाएंगे, फिर ये निकल जाएंगे। तो ऐसे लोगों लोगों को साथ में लेके चलने का मेरे हिसाब से तो देखो कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों को जिसको अभी डॉक्टर तो अपना दवाखाना खोलता है, अगर डॉक्टर दवाखाना ना खोलते हुए अगर वो घर घर जाके अगर सबको अगर ये बताना शुरू करे कि भाई आपने कैसे रहना है, कैसे ये करना है, तो लोग उस डॉक्टर को तो पागल समझेंगे। लेकिन वो डॉक्टर अगर अपना क्लिनिक खोल के वहां पे बैठा है, तो जिसको दर्द होता है वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए आएगा। तो अपन तो डॉक्टर है, अपने अपना तो क्लिनिक है। यहाँ पे जो भी जिसको दर्द होगा वो आएगा। नहीं तो हम अगर हर एक के घर में जाके हम बताना शुरू कर देंगे भाई तुमने ऐसे खाना खाना है, ऐसे जगह पे रहना है, ये करना है, तो बोलेंगे यार तुम बताने वाला कौन, हमको जो करना है हम करेंगे। अब जिसको पेट में दर्द होगा वो आएगा डॉक्टर के पास, बोलेगा डॉक्टर साहब मेरा पेट दर्द हो रहा है। अब पेट दर्द हो रहा है तो ले गोली नहीं तो ये काट के ऑपरेशन कर देते हैं। तब वो उस समय जेब से निकाल के पैसा भी देगा और इलाज भी कराएगा, जो डॉक्टर बताएगा वही दवाई लेके खाएगा। तो मेरा तो मानना ये है कि जो अपना चल रहा है, तो यही जितने भी लोग हैं जिस तरह से सेवा दे रहे, उस सेवा जो है निरंतर देते रहे। ठीक बात, बहुत बहुत आप लोग सार्थक चर्चा, इसीलिए मैं सुन रहा था आराम से। जब गहन चर्चा चले तो उसको सुनना चाहिए। और देखिए क्या है कि समाज जो है ना, ये आदमी तात्कालिक चीजों को ज्यादा सोचता है। अशोक पवार जी आप देखते हैं, अभी तुरंत क्या मिल रहा है, ये आदमी नहीं सोचता है कि पहले के समय क्या थे, लोग पेड़ लगाते थे, वो हमारी बेटे खाएंगे या उनके बेटे खाएंगे या गांव समाज खाएगा उसका फल। तो पहले थोड़ी सी ऐसी भावना थी। आज के समय क्या है, अभी मैं फल लगाऊंगा तो मैं तो खाऊंगा नहीं, तो छोड़ो बेटे मैगी मैगी का जमाना है, तुरंत 2 मिनट में बनना चाहिए, 2 मिनट में चाहिए। जो आप अभी बता रहे थे कि कोई स्कीम आ जाए कि पैसे डबल करने हैं, बेशक वो डूबने वाली स्कीम हो, डुबाने वाली स्कीम हो, सबको पता होता है। और अधिकतर जो फ्रॉड होते हैं वो लालच में ही फ्रॉड होते हैं, और वो तात्कालिक, अभी मुझे आपको फायदा मिल जाएगा, आप 100 रुपए दीजिए और 500 करा देंगे। तो क्या होगा कि दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, यार 100 का 500 हो जाएगा, 1 लाख का 5 लाख हो जाएगा। तो आदमी का दिमाग बंद हो जाता है सोचना, वो सोचता है कि 5 लाख कमा लेंगे, 5 लाख कमा लेंगे। ये नहीं देखता है कि 1 लाख का 5 लाख कैसे होगा और उसमें क्या धोखेबाजी की स्कीम है। गहराई से विचार नहीं करता वो, और उसका आधा दिमाग ऊपर से जरूर पूछेगा, भाई ये कैसे कर दोगे, क्या कर दोगे? अरे मैं कर दूंगा ना, मेरा अपना है, तुम्हें क्या चिंता है, तुम बस दो, अपना काम देखो। वो आदमी सोचेगा यार जरूर ये कर देगा, पक्का कर देगा। वहां दिमाग आदमी का बंद हो जाता है और समझ नहीं पाता है वो। अल्टीमेटली अधिकांश लोगों के साथ वहां धोखेबाजी होती है, फ्रॉड होता है। अगर आदमी उस पर विचार करे, विमर्श करे और सोचे कि भाई थोड़ा सा लंबा इसका हम समझ लें किसी चीज को, तो मेहनत के रास्ते पे जाएगा, वो धीरे धीरे काम करने के रास्ते पे जाएगा, सेफ योजनाओं में पैसा लगाएगा। तो इसी तरीके से एसोसिएशन वाला भी, अब एसोसिएशन में तुरंत अचानक क्या मिल जाए, तुरंत ये मिल जाए, तुरंत वो मिल जाए, ज्ञान नहीं लेना है किसी को। जबकि मूल क्या है, मूल यही है कि भाई आपके पास नॉलेज रहेगी तभी आप चीजों को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। लेकिन नॉलेज आजकल चाहिए किसको? आजकल तो वही तात्कालिक चीजें हैं कि तात्कालिक भाई अभी क्या मिलेगा, एसोसिएशन में जाएंगे 40 मिनट में क्या मिलेगा, इससे बढ़िया चलो गपशप कर लेते हैं। किसके पास 40 मिनट का टाइम नहीं होता होगा? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इतना व्यस्ततम चीजें हैं, या सुबह 11 बजे कोई ऐसी चीजें इतनी भयानक हो जाती हैं कि लोग अपना शेड्यूल छोड़ के जाना पड़े। लेकिन ये थोड़ा अनुशासन का मैटर भी है।
और अनुशासन के साथ साथ वही वाली स्कीम है कि चलो कभी आ भी गए, कभी नहीं भी आए, और मेन बात ये है कि मिल क्या रहा है तत्कालिक, अभी क्या मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा ये वाला विषय है। और रही बात अब हम लोगों को क्या है, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, जो अशोक भाई साहब भी बोल रहे थे कि लंबे समय तक लेके चलना हम लोगों की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागृत होंगे। एक दिन में कोई जगता नहीं है, एक दिन में कोई चीज नहीं होती है, और जिसको समस्या होगी वो डॉक्टर के क्लिनिक के पास आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है अशोक भाई साहब की वैक्सीन लगानी पड़ती है बड़ी फास्ट, ठीक है, कोई कोई चीजें रोग कोई बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए घर घर भी जाना पड़ता है, क्योंकि तब तक रोग जो है लाइलाज हो जाता है। तो इसीलिए कई स्तर पे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की भी जरूरत है, और इसमें थोड़ा मोटिवेट करना है लोगों को, क्योंकि देखिए न्यूज पोर्टल चलाने वाले लोग भी बड़े परेशान हैं, और सोशल मीडिया के जमाने पे जो खबरें आती हैं उन खबरों में भी कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है, तो लोकतंत्र के लिहाज से भी उनके सामने जो खबरें परोसी जाती हैं उनमें भी गहराई होने की जरूरत है, और वो जो एसोसिएशन के सदस्य हैं उनको धीरे 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 उस रास्ते पे लाने का प्रयत्न किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये चीजें बड़ी सार्थक रहेंगी। इसमें जो समझ जाए उसको निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। वो बरकाती जी हो सकते हैं, वो अशोक जी हो सकते हैं, वो मिथिलेश हो सकते हैं, या कोई और उसमें थर्ड पर्सन हो सकता है। तो निरंतरता बनी रहेगी तो ये चीजें चलेंगी आगे, और अगर चीजें आगे चलेंगी तो मुझे लगता है कि एक एक करके प्रॉब्लम धीरे धीरे दुरुस्त होगी। कभी किसी की दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है, लेकिन मूल बात यही है कि भाई लाभ हानि वाला विषय है ये। अशोक भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? ये सही बात है जो आप बोल रहे हैं, वो सही सही बात है। वैक्सीनेशन भी तो करना पड़ता है, लेकिन आजकल जो है कि किसी को वैक्सीन देने के लिए जाओ तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये वैक्सीन देने से तो उल्टा इफेक्ट होता है। अब देख इसको, अभी कोरोना का ही आप देख लीजिए। अब वो बिहार की एक मैं खबर देख रहा था कि एक औरत को जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्होंने पकड़ के उसको वैक्सीन लगा दी, तो किसी रिपोर्टर ने खबर चला दी भाई इस तरह से वैक्सीन लगाना क्या सही तो है। उसका जो मोटिवेट भी किया जा सकता था ये। अब किसका किसको मोटिवेट करे। अब वो उन लोगों का कर्मचारी का भी तो ये है कि भाई उनको भी लिमिटेशन है। अब प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं 135 करोड़ जनता को हमने वैक्सीनेट करना है। अब इनको एक व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए अगर 2-2 महीने लगेंगे तो फिर 135 करोड़ कब तक ये हो जाएंगे। उनको पकड़ के पकड़ के भी लगाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो अभी आपने इसमें भी पत्रकार ऐसे है कि तुरंत जुड़ जाते हैं और तुरंत इनको लगता है कि भाई हम लोग तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी कुछ ये करे, कि वो सारे लोग हमको तुरंत सलाम करना शुरू कर दे। जिस दफ्तर में जाते हैं उधर उठ के वो अधिकारी भी उनको सलाम करे। अब ये लोग भूल जाते हैं कि हम लोग जो है कि संविधान या कानून के ऊपर है नहीं। कानून तो हम लोगों को भी ये है। आजकल पत्रकारों की जो मानसिकता ये हो गई है ना कि हम पत्रकार बन गए तो सामने वाला जो है वो हमको सलाम करे, ये मानसिकता बनी है। अब मैं तो यही सोचता हूँ कि महाराष्ट्र में देखो पत्रकार सुरक्षा कानून की बात चल रही थी, उस समय भी मैंने जो कमेंट किया था उस संगठन के अगेंस्ट में, मैं बोला देखो जो अभी के जो कानून है हमारे, उन कानूनों को ही सही ढंग से पालन नहीं किया जाता। अब जितने भी मान लीजिए किसी पत्रकार को गाली गलौज किया, उसके साथ मारपीट की, तो आईपीसी के अंदर वो प्रावधान है कि हर व्यक्ति को जो है कोई किसी को ये नहीं कर सकता। तो ये आईपीसी वाला जो कानून है उसको मजबूत करने के लिए आप प्रयास करो ना। आप पत्रकार के लिए अलग आप कानून मांगोगे, आप अट्रॉसिटी का अलग कानून है, फिर और जो है पोक्सो, ये वो इतने सारे कानून जो बने हुए हैं उसमें तो किसी को पता ही नहीं चलता कि भाई कौन सा कानून का यूज करना है। और आजकल इंडिया में तो ऐसा हो रहा है कि किस संबंध में कौन सा कानून है और वो कानून क्या है वो किसी को मालूम नहीं है अभी। अब जब जरूरत पड़ती है तब वो कानून का, जिसको मालूम है वो कानून का इस्तेमाल करता है, और जिसको मालूम नहीं है वो बेचारा मार खाता है। अब मैं अपनी खुद की मैं एक बात बताता हूँ। सूचना का अधिकार का कानून, उसके तहत मैंने एक एप्लीकेशन डाली तो उसमें उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि बोला कि इसमें आपने जो है
क्वेश्चन मार्क वाले सवाल किए हैं, इसलिए इसकी जानकारी देने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। अब प्रावधान नहीं है तो फिर अभी जब उन्होंने कानून में प्रावधान नहीं है तो मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, मैं तो चुप बैठ गया। लेकिन मैंने एक आरटीआई वाले से पूछा कि बोला सर मैंने ऐसे ऐसे जानकारी मांगी थी, इन्होंने मुझे ये जवाब दिया है। बोला अच्छा, तो उसने मुझे एक 2008 का मुझे सर्कुलर दिया और उसके अंदर लिखा था अगर क्वेश्चन मार्क वाली जानकारी बोल के ये सूचना अधिकारी जानकारी नहीं देते हैं तो अगर वो जानकारी की व्याख्या में वो अगर क्वेश्चन है तो वो जानकारी देना जरूरी है। 7 नंबर का वो ये था उनका पैरा उसमें था। तो मैंने वो जो कागज था वो उनसे लिया, उसमें 7 नंबर को मार्क किया, उसके अंदर अपील में मैंने लिख दिया कि भाई देखो ये जो स्टेट का जो सूचना आयुक्त है उसका ये सर्कुलर है, इसके मुताबिक आप जानकारी देना जरूरी है। जब जानकारी देना जरूरी है तो उनको देना पड़ा जानकारी। अब मैं जब सुनवाई के लिए गया था तो कई वकील भी वहां पे सुनवाई के लिए कागज के गट्टे गट्टे लेकर आए थे। तो जब ये मेरा फाइल उन्होंने देखा और हमारे जैसे चर्चा हुई, बोले यार ये सर्कुलर का कॉपी मुझे भी दो। तो अगर हम लोगों को ये उसकी जानकारी है तभी हम उसका लाभ उठा सकते हैं। कानून होने से क्या फायदा, कितना भी कानून हो, लेकिन वो कानून की जानकारी अगर हमें नहीं है तो फिर उस कानून को बनाने से भी क्या फायदा। वो कानून सब तक सबके पास पहुंचना चाहिए वो चीज, तभी उसका हम लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो हर एक तरह का कानून हम बनाते हैं और उस कानून के बारे में किसी को मालूम ही नहीं। अभी मुझे एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि बोला सर हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड है, लेटर है, हम पत्रकारिता करते हैं, हम अपनी गाड़ी के ऊपर प्रेस लिख सकते हैं क्या? मैंने तो बोला नहीं लिख सकते भाई। तो बाकी तो बोल रहे हैं नहीं नहीं क्यों, जब हम पत्रकार हम हैं तो हम लिख सकते हैं। मैंने कई पुलिस वालों को भी मैंने पूछा कि बोला सर आपने मैं पत्रकार हूँ, आप जानते हो मुझे, मैंने वो गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है। अभी किसी बंदे ने आपके अगर मुझे रोक दिया और मुझे बोला कि आपने ये प्रेस लिखा हुआ है, ये आपको कहाँ से अधिकार है, तो वो ऐसा कौन सा कानून है कि जिसके तहत मैं लिख सकता हूँ, वो मुझे थोड़ा बताइए। बोले नहीं यार ऐसे तो मैंने पहला ही सवाल सुना है कि आप प्रेस में है तो आप लिख सकते हैं, पुलिस में है तो आप पुलिस लिख सकते हैं, हम भी उसमें कोई आपत्ति नहीं करते। लेकिन कानून कहाँ है बताओ? क्यों मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो भी गाड़ी है उसके ऊपर हम कुछ भी मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते, लेकिन वो कानून कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। अगर उसी चक्कर में अगर पुलिस वाला फाइन मारना चाहे तो मार सकता है। अगर किसी पुलिस वाले को, अगर हमको कानून मालूम है कि अगर पुलिस वाला भी उसके ऊपर नहीं लिख सकता, यहाँ तक कि जज भी नहीं लिख सकता अपनी गाड़ी पे, तो ये कानून अगर हमको मालूम है, अगर कोई हमको ये कर रहा है, हटका रहा है, तो हम भी उसको ये बोल सकते हैं। कल परसों मैंने एक न्यूज देखी, उसके अंदर जो आरटीओ बैठ के लोगों के चालान काट रहा है, लेकिन जो आरटीओ की गाड़ी है उसी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। जिसके चालान ये कर रहे थे उसने वो मोबाइल पे डाल के वो देखा कि इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट कब तक के है, उसके तो है ही नहीं। उसने बोला जब मेरा फाइन मार रहे हो तो आपकी गाड़ी का क्यों नहीं फाइन मार रहे आप? तो ये कानून जो आप बात बता रहे हैं बिल्कुल सार्थक। कई सारे और मित्र भी जुड़े हुए हैं, चंद्रकांत दिराला जी से, बेचन प्रसाद जी जुड़ गए हैं आपके, और दिनेश शुक्ला जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चर्चा की आखिरी सत्र में जो है आप लोग आए हुए हैं। आज चर्चा इसी बात पे, कुछ एवं ही चर्चा हो रही है, कोई बहुत खास सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यही है कि लोग जो है क्षणिक लाभ में, चंद्रकांत जी उसमें क्या था कि इस पे चर्चा स्टार्ट हुई कि अभी कोई स्कीम लॉन्च कर दे कि 50,000 रुपए का 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा, तो आज लोगों का आधा दिमाग बंद हो जाएगा, सोचेंगे यार कहीं से 50,000 जुगाड़ करो। उधार लेके इस स्कीम में जुगाड़ करेगा। लेकिन नॉलेज लेके लंबे समय तक प्ले करना लोगों के स्वभाव में बड़ा कम है। वो सोचते हैं कि यार अभी क्या दिक्कत है, अभी इसमें जो है कौन नॉलेज लेने जाए, कौन सीखने जाए। तो इसी बात पर चर्चा चल रही थी, कैसे जानकारी ली जाए, कैसे दी जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल
निराला जी आप ही इस विषय को थोड़ा सा आगे ले चलिए, समय भी ना अभी अभी मैंने जो जरा जरा सी बातें सुनी उसमें मुझे ये समझ में आया कि यदि आपके पास नॉलेज है तो किसी के हड़काने से या किसी के आवाज आपका म्यूट हो गया आपका आवाज। निराला जी म्यूट हो गया आपका, लग रहा है कि फोन आ गया होगा। शुक्ला साहब बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार भाई। जी निराला जी बोलिए भाई साहब, निराला जी। हाँ, तो वही मैंने कहा कि आप अपने अधिकारों को अगर जानते हैं तो फिर आपको कहीं समाज में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई आपको हड़काएगा भड़काएगा नहीं। दिनेश शुक्ला जी कितना भी हड़का ले हम लोग मने हटेंगे नहीं। नमस्कार। तो यही है, अपने अधिकारों को जानना होगा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। 2012 में मैंने जब न्यूज पोर्टल खोला था मिथिलेश जी के सहयोग से, तो लोग कहते थे कि न्यूज पोर्टल वो क्या होता है, और आज देखिए आज सब जानते हैं कि वो क्या होता है। फिर भी अभी संघर्ष है। कल देखिए यहाँ पे पंचायत चुनाव में काम करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। तमाम पत्रकारों को रात को बुलाया गया। मैं दैनिक जागरण में हूं, हमारे ब्यूरो चीफ को बुलाया गया था और कोई नहीं गया था पत्रकार, और न्यूज पोर्टल से एक आदमी को नहीं बुलाया गया था। तो आज भी न्यूज पोर्टल की औकात बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है सो ठीक ही है। हम लोग समझा सकते हैं उनकी औकात। कभी कभी अभी क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले की घटना है, एक यहाँ का प्रमुख समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, उसने परिवहन विभाग में जाके वहां का स्ट्रिंग ऑपरेशन कर दिया कि किस तरह वहां दलाली चलती है, किस तरह वहां लोग घूस मांगते हैं। एक एक बात उसने घटनाक्रम सजा कर लिख दिया। अब उसके बाद बेचारे डीटीओ साहब टेंशन में। डीटीओ साहब मेरे अच्छे व्यूअर हैं, मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ना, डीएम साहब भी बोल रहे थे कि चंद्रकांत जिससे बोलिए वही कुछ इसका कर सकते हैं, एगो बढ़िया सा ऐसा निकालिए कि सारा मैंने ये सब जो है धुल जाए। मैंने 3-4 दिन सोचा, इसलिए कि भाई पत्रकार के अब एक तरह से अगेंस्ट लिखना था, लेकिन फिर मैंने उसको ऐसा लिखा कि दोनों को बुरा नहीं लगा और उनका काम भी हो गया। तो ये हमारा रोल है और ये हमारी हैसियत है। उस समय लोगों को समझ में आती है जब हमारी जरूरत होती है, लेकिन जब हम लोगों को सम्मानित करने की बात होती है या कभी हम लोगों की जरूरत होती है तो न्यूज पोर्टल को एकदम हाशिए पर रखा जाता है। तो अब हम लोग मूल में आ जाए तो हम लोग के संगठन का मूल उद्देश्य भी यही है कि हम लोग अपने एकजुटता को बढ़ाएं और अपने अधिकारों को समझें और निरंतर जो है प्रगति करते रहें। भाई जो लोग नहीं बुलाते हैं, और ये आपने बहुत छोटी बात नहीं कही है, बहुत बड़ी और गहरी बात कही है कि प्रभाव हमारा इतना ज्यादा है, लोग पढ़ते इतना ज्यादा है, व्यूअर्स इतने ज्यादा है, लोग मांगते हैं मदद, अधिकारी भी मदद मांगते हैं कि भाई आ जाओ, लेकिन जब सम्मानित करने की बात आती है तो भूल जाते हैं, पहचान भूल जाते हैं। और इसके मूल में एक ही बात है कि प्रिंट मीडिया के लोग एकत्रित हैं, वो एक साथ हैं, और न्यूज पोर्टल के लोगों के पास 40 मिनट का भी समय नहीं है कि सप्ताह में कम से कम ऑनलाइन सारी दुनिया में 40 मिनट भी बैठ ले। इसी में बात हो रही थी शुक्ला जी की, अभी कोई स्कीम लॉन्च हो जाए कि 50,000 रुपए को 5 लाख बनाना है, तो आदमी अपना दिमाग हाथ बड़ा बंद करके कहीं से भी ढूंढेगा वो 50,000 रुपए। ठीक है ना। तो देखिए मेरे साथ ये हो गया है ना कि हम किधर के भी नहीं है, ना इधर के है ना उधर के। नहीं, जागरण की मीटिंग चलती है आप लोगों की, मुझे पता है, जागरण की मीटिंग मेरे ख्याल से 11 बजे चलती है, लेकिन कम से कम तो एक का प्रश्न नहीं है। देखिए कभी इमरजेंसी आ जाती है। जैसे जागरण की मीटिंग खत्म हुई भैया, वैसा ही अभी एक जमीन लेने के लिए एक व्यक्ति आ गया था, उनको मैं जमीन दिखा रहा था। अब मैं एकदम चाह रहा था कि जल्दी से ये हुआ, चाय पी के। मैं बाकी लोगों को भी, सिर्फ एक की बात नहीं है, और कभी कभी मान लीजिए मेरे पास भी समय ना हो, आगे भी चीजें ना हो, तो ये क्रम जारी रहना चाहिए, ये क्रम जारी रहना चाहिए, नहीं तो हमारी औकात शून्य ही रहेगी। मैं सीधे अभी बेचन प्रसाद जी को बोलूंगा, हमारे भी सहयोगी हैं, साथी हैं। बेचन जी अपनी राय रखिए, आप बहुत दिन बाद आप प्रकट हुए हैं और अच्छा लग रहा है देख के आपको। उसके बाद शुक्ला जी के पास चलेंगे। बेचन जी भाइयों को पहले मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमको भी अवसर मिला मीटिंग में जुड़ने का। इससे पहले भी प्रयास किए थे अगले सप्ताह में जुड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, इसीलिए लिंक नहीं खुल पाया। और देखिए पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी भाई ने चर्चा किया कि जानकारी होना बहुत अतिआवश्यक जरूरी है, कि लोग आजकल दरोगा वगैरह भी गाड़ी के चलान कर रहे हैं, तो सही है, लेकिन कोई दूध का धुला नहीं है, चाहे वो जज साहब हों, चाहे आरटीओ हों, या किसी भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी हों, वो अपना पद जरूर लिखते हैं, चाहे नेम प्लेट पे लिखें चाहे शीशे पे अपने लिखें, लिखते जरूर हैं।
नियम कानून को कोई नहीं फॉलो करने वाला है। अगर ये सब सारी चीजें आप जान रहे तो आपका चालान कैसे कटेगा, जो संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के न्यूज पोर्टल के संपादक या जो भी हमारे साथी, मैं ये भी आप लोगों के अभी बात हुई कि हम लोगों को सम्मानित नहीं किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता है कि हम लोगों को हल्के में लिया जाता है। जब अधिकारी का काम कहीं बिगड़ता है या ऐसा कोई तकनीक आती है तो हम लोगों को ढूंढते हैं। जब अखबार वाले उनके खिलाफ लगातार छापते हैं तो हम लोगों को ढूंढेंगे कुछ यार अपने यहाँ कर दीजिए ना, तो हम ही लोग जाकर करके कर देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे जगह, हमारे यहाँ नहीं दूसरे जगह लिखवाइए, आप छोड़ दीजिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपके पीछे दौड़ना चालू कर देंगे। तो कई के ऐसी लिए चीजें हैं। बेचन भाई जो आप बात बता रहे हैं ना, इसके लिए दो ही एकता जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पे मीटिंग रहे, सब लोग सक्रिय रहे, और लोकल लेवल पे न्यूज पोर्टल्स जो चलाते हैं लोग, उन साथियों को एक मंच के तहत लाया जाए। तो अगर दो मीटिंग हम सप्ताह में कर लेते हैं, राष्ट्रीय मीटिंग चलो ऐसी चल रही है, और लोकल लेवल पे भी हम बना के कर लेते हैं, उसमें कोई किसी को कोई जुड़ना चाहे राष्ट्रीय लेवल पे भी तो जुड़ सकता है, और उसका अगर मेंटरिंग हो, मुझे लगता है कि ये दो बड़े चमत्कार हो जाए निराला जी, तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा और ताकत महसूस होगी। और आपस में भी थोड़ा बीच में व्यस्तता रही हमको, क्योंकि कुछ ऐसी समस्या है कि पिताजी की भी चोट वगैरह भी लग गई थी, इसमें हमारा भाग दौड़ ज्यादा रहा, इसलिए हम नहीं बेचन भाई देखिए, व्यक्तिगत और इन सब चीजों में हम लोग आपके साथ हैं। कहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग जरूर बताया करिए। कोई अब यही प्रयास है मेरा कि हर सप्ताह हमारी एक मीटिंग जबरदस्त तरीके से करे। हमारा कर चंदकार निराला सर जी अगर चाहेंगे तो ये एकदम समझ लीजिए, न्यूज पोर्टल के जितने भी एसोसिएशन में जुड़े हुए लोग अगर प्रयास किया जाए और हमारे चंद्रकांत निराला साहब जी भी अगर सपोर्ट पूरा करें, तो हम तो जाना वो तो 100% सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा जोर लगा करके कर, तो मुझे पूरा उम्मीद है इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। हमारे वरिष्ठ अगर जो भी साथी जुड़े हुए हैं, जैसे दिनेश शुक्ला सर हुए, ये लोग ऐसे लोग सभी लोग अगर जबरदस्त तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, उनको फोन किया जाए, संपर्क किया जाए, तो ये जान लीजिए एक बार फिर समझ लीजिए कयामत तो आनी तय है, इसमें कोई देखिए हमारे यहाँ जितने लोग हैं ना सर, वो अपने अपने जगह पे स्तंभ है। हमारा एक भी स्तंभ जो है किसी से कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। दिनेश शुक्ला जी महाराष्ट्र से जो चुनौती देते हैं, यहाँ बिहार हिल जाता है। बरकाती जी का तो पूछिए मत, और अशोक पवार जी भले ही कभी कभी आए, लेकिन जब आते हैं तो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो सबकी जरूरत है और सबको साथ लेके चलेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम समय बचा हुआ है थोड़ा 2-3 मिनट का निराला जी, तो शुक्ला जी की भी बात सुन लेते हैं, नहीं तो जूम मीटिंग जो है बोल जाएगा। शुक्ला जी अपनी बात भाई साहब कहें। बोलिए सर, आप लोगों ने जो बात किया मैं उससे सहमत हूँ। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपकी आज की मीटिंग से हट के है, अरे कोई ऐसा अलार्म बनाइए कि जो कि संडे को 11:30 बजे से पहले ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सएप पे बजना चालू हो जाए। समझ रहे हैं? क्योंकि इससे काफी लोग भूल भी जाते। देखिए, सबकी जिंदगी क्या, लाइफ इस समय परेशानी में जुड़ रही है। एक कोरोना काल की वजह से हर आदमी क्या चाह करके कुछ लोग छूट जाते हैं, समय निकल जाता है। तो ऐसा कोई अलार्म बनाइए कि जो कि 11 बजे से पहले ऑटोमेटिक को बजाने लगे बिना वजह का। फिर देखिए कितने लोग जुड़ते हैं। भाई साहब इसके लिए तो यही करना पड़ेगा कि फैमिली के साथ जो है मीटिंग करनी पड़ेगी, और सब एक दूसरे के मैडम लोगों को पहचान लें। नहीं व्हाट्सएप के ऊपर नहीं, एक अलार्म बना दीजिए ताकि वो समय से पहले बजे आज मीटिंग है। बरकाती जी, ये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि संडे को सुबह बेचन जी भी और आप सभी लोग व्हाट्सएप पे सुबह 10 बजे से मैसेज डालना स्टार्ट कर दें कि आज मीटिंग है, मुर्गे की तरह बांध देते हैं, क्या पता कि 11 बजे तक जग जाए। सर मैं अशोक पवार बोल रहा हूँ। जी सर। आगे देखो, ये जो दिनेश सर ने जो बोला ना, तो ऐसा कोई संभव है क्या टेक्नोलॉजी में कि जिससे कि ये जो है तकरीबन 10:30 बजे या 11:15 बजे जो अपने ग्रुप में जुड़े हैं या जिनके नंबर अपने पास है, उनके पास एक
अलार्म बजे, क्योंकि जैसे हम नीतीश लोग कुमार का जो है फोन आता है कि सुई ले लीजिए, व्हाट्सएप के टाइम हो ऊपर, गया है। हेलो सर, व्हाट्सएप के देखिए ऊपर जो रिमाइंडर हम तो मैसेज डालते हैं, देखिए अपने मोबाइल में तो रिमाइंडर हम खुद डाल सकते हैं, ये रिमाइंडर है हमारे पास नहीं संडे खुद को। नहीं करने वाले ना, वो वैक्सीन करनी पड़ेगी इनको, वैक्सीन करने के लिए वो पकड़ के वैक्सीन करनी पड़ेगी। वो खुद अगर वैक्सीन लेने वाले हैं तो हम लोग खुद वैक्सीन लेने वाले हैं, हम लोग तो जुड़ जाते हैं। जो लेकिन लेना नहीं चाहता उसको वैक्सीन हमको देनी है। तो वो जो दिनेश सर ने जो बोला वो पॉइंट दुरुस्त है पॉइंट। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ संभव देखिए है कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा? ये एक्चुअली आपके मोबाइल में आप खुद ही, हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं कि जो मित्र जुड़े हुए हैं वो संडे के दिन सुबह से 2-4-5 मैसेज डालेंगे तो थोड़ा मैसेज वो ऊपर आ जाता है। बाकी मैं प्रयास में तो रहता ही हूँ मैं तो, लेकिन आपके मोबाइल में जो अलार्म बजेगा वो तो दो ही चीज बजा सकती है, या तो नहीं सर, आप स्वयं लगाइए एक चीज या आप अपनी मैडम जी को बोलिए कि नहीं, संडे को भैया जगा दिया करें। नहीं सर, एक टेक्नोलॉजी तो है, अब मुझे मालूम है कि जो एक क्या है? बल्क में जो एक कॉल होता है, धर्म पत्नी है उनका, लेकिन वो कॉल एट ए टाइम सबको जाता है क्या? वो एक टेक्नोलॉजी का पता कर लीजिए। जो बता सुधीर दिया आए हम एक हुए आधा हैं, पैक भी मार सकते हैं उसमें। सुधीर जुड़े हैं, बस 1 मिनट हेलो, बचा है सुधीर, 30 सेकंड में अपनी बात कहें और उसके बाद ये मीटिंग जल्दी समाप्ति हो जाएगी। सुधीर सुधीर जी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट आवाज अनम्यूट कीजिए। हाँ वो जो टेक्नोलॉजी है ना वो गूगल मीट पर है। गूगल मीट पर अगर कैलेंडर में हम मार्क करते हैं तो एक साथ सबको रिमाइंडर पहुंच जाता है 10-15 मिनट नोटिफिकेशन। और जूम का इस पे टेक्नोलॉजी पे तो खैर कोई जानकारी नहीं है कि क्या ऐसा कुछ है जो रिमाइंडर पहुंचे। अरे झूम में नहीं सर, जो अपना पोर्टल का एसोसिएशन बना है उसके ऊपर बजना चाहिए। जैसे 80-90 लोग जो भी जुड़े हैं उनको एक बार घंटी बजेगा, काय का घंटी आया। सर तो हम लोग